वृणते थे मामूली। स्पर्श करना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। शिव महापुराण में लिखा है कि दूर से ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी कर लेते हो तो भी भगवान की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आंखों के सामने वो दिखाई दे जाए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि पास पहुंच करके और उनको बिल्कुल जेट में भर लें। और आज तो क्या करें कि जिस मंदिर में पहुंचने का बस मौका मिल जाए, लगता है कि उखाड़ के लेके जाएंगे भगवान को। नारियल पटक रहे, दूध पटक रहे, बेल पत्रियां पांवों के नीचे कुचल रहे। इसी ग्रंथ में लिखा है उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है जो निर्माल्य को पाम के नीचे कुचलता है। इसलिए सावन लगने से पहले एक दिन मैंने निवेदन किया, मंदिर में जाएं बहुत ठीक से ये देखें कि पांव में कोई फूल पत्तियां ना आ जाए, पाम के नीचे कोई बेल पत्री ना आ जाए। एक पॉलीथिन लेके जाइए, यदि नीचे पड़ी है तो उसे उस समय रखिए, उसमें रख कर लेके आइए, उसको नदी में विसर्जित कीजिए। उसको कावड़े चढ़ती हैं, बोतल से पानी चढ़ाया और वही तोड़ करके वहीं डाल दी, लोगों के पाँव में लगी। मेरा पाँव कई बार घायल हुआ। हाँ, खून बह रहा है, एक तरफ दूध बह रहा है, एक तरफ खून बह रहा है। ऐसी पूजा से क्या होगा? किसी ने दी या जला के रखा, 2 मिनट भी नहीं हुई और हम भगत गए और उसको पाम के नीचे कुचल दिया, बुझा दिया। क्या होगा ऐसी पूजा से? ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलती हमसे न हो। तो इसमें लिखा है ज्योतिर्लिंगे महादिव्यम वर्णते थे महामुनि। ज्योतिर्लिंग का वर्णन कौन कर पाएगा विस्तार से? इसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता। पूजा तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, सिर्फ दूर खड़े होकर आपने ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी कर लिया है, इतने पर भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। भुक्ति और मुक्ति दोनों देते हैं वह भगवान ओंकारेश्वर हैं। तो इनकी प्राकटता कैसे होती है, प्रकट कैसे होते हैं, वह कथा श्री शिव महापुराण में बताइए। कहा कि महाकाल ख्यालिंगस्य निज भक्त सुरक्षिणा। सूर्य जी को सुनक्षियों ने पूछा कि आपने महाकाल भगवान की अद्भुत कथा सुनाई, जिसको सुनकर बड़ा आनंद हुआ, लेकिन ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वदवित्तमं ओंकारे परमेशस्य सर्वपात्यकहारणः। हमने सुना है कि ओंकार ममलेश्वर का बढ़िया नाम परमेश्वर है। परमेश्वर, ये परमेश्वर को ममलेश्वर ऐसे बोलते हैं जैसे पंजाब में लोग भाई को पाई बोलते हैं। भाई को क्या बोलेंगे? पाई। जय माता की उसको बोलेंगे जय माता दी। इनका असली नाम तो परमेश्वर ही है शिव महापुराण में, लेकिन पा को बदल करके इन्होंने मां कर दिया, जिसको आप ममलेश्वर बोलते हैं। शिव महापुराण में उनका नाम परमेश्वर है। तो उनकी महिमा वर्णित की। सूर्य जी कहते ओंकारे परमेशाख्यम लिंगमासी ददाध्वजा तथा वक्षामि वा प्रीता श्रूयताम परमर्षि। ये ऋषियों, अब हम तुमको ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है वो सुनाते हैं, वो सुनिए। तो का कस्मिन् समय छात्र नारदो भगवान मुनि। एक बार देवसी नारद जी पूरे देश के दुनिया के भ्रमण में तीर्थ यात्रा में निकले। एक बार नारद जी निकले गोकर्णाख्यम शिवाम गत्ता सेवा परम भक्तिमान। उन्होंने गोकर्ण महादेव की पूजा करी और वहाँ से वह भ्रमण करते करते पूरे देश में निकले ही थे। तो वहाँ से चलते चलते उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, गंगा जी में स्नान किया, नहाए धोए। तत्पश्चात विंध्याचल पर्वत ने उनको न्योता दिया था कि एक बार आप मेरे यहाँ पधारिए नारद जी को। तो विंध्या पर्वत के मेहमान बन करके देवसी नारद जी उनके यहाँ पहुंचे। विंध्याचल ने बड़ा आदर किया, मान किया। तत्रैव पूजितस्तेन बहुमान प्रसरम। पूजा की संत आए, संत का सम्मान होना चाहिए, साधु का तो सम्मान होना चाहिए। वंदन किया, प्रणाम किया, बैठे, भोजन पानी सब कराया। तत्पश्चात विंध्याचल पर्वत ने कहा आपको सब जगह का भान है, सब जगह के बारे में आप जानते हैं।
हम पर्वतों में ज्यादा आदरणीय कौन है? ये विंध्याचल पर्वत ने पूछा। हम जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इन सब में विशेष कौन है? देवर्षि नारद जी को पूछा। तो नारद जवाब देते हैं, नारद कहते हैं कि विद्यते त्वयि सर्वे ही मेरुरच्चत्तरः पुनः। हे विंध्य, आपने पूछा है तो मैं बताता हूं कि पर्वतों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पहाड़ है, क्योंकि देवता भी उसकी परिक्रमा करते हैं, देवों का वो स्थान है। तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि इस सुमेरु पर्वत के पास में ये योग्यता कहाँ से आई है कि देव भी जिसकी परिक्रमा करते हैं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा था, ये भगवान महादेव की कृपा है। सुमेरु पहाड़ ने भगवान शंकर को अपनाया, उनकी पूजा की, और ये महादेव की कृपा हुई है कि सगरे देवता सुमेरु पहाड़ को बहुत मानते। विंध्याचल पर्वत ने कहा कि महादेव का तप मैं भी करूंगा, आप मुझे कोई सुंदर स्थान बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, स्थान मैं बता देता हूँ, आप जाइए। उन पहाड़ों के मध्य में माँ भगवती नर्मदा बह रही है, उसी के बगल में एक दिव्य पर्वत है, वहाँ पर तुम महादेव की पूजा कीजिए और ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। तो विंध्याचल पहाड़ आप देखेंगे, ठीक ओमकारेश्वर के सामने एक पर्वत है, इस पर ओम लिखा हुआ है। अब कभी जाए आप देखना, यहीं विंध्य पर्वत ने आकर के तप किया है। तो आज तो विंध्याचल पर्वत नहीं पहुंच पाएंगे तपस्या के लिए, लेकिन कल पहुंचेंगे। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। देवर्षि नारद जी ने प्रेरणा दी कि तुम नर्मदा माँ के किनारे जाओ, तो नर्मदा के किनारे पर हर अनुष्ठान जल्दी पूरा हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने भी तप किया इसी माँ नर्मदा के किनारे पर। स्वयं नारायण ने प्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य भगवान को दर्शन दे दिए और कहा कि मैं अलकनंदा में नारद कुंड में एक प्रतिमा के रूप में पड़ा हूं, मुझे खड़ा करो, मंदिर में बिठाओ। शंकराचार्य जी ने महापुरुषों को अपने साथ लिया, नारद कुंड में से भगवान को निकाल के मंदिर में पधराया। उन्हीं को आज बद्रीनाथ भगवान के नाम से हम जानते। नर्मदा के किनारे ही तो प्रेरणा मिली थी, तो नर्मदा के किनारे तो साधना सिद्ध हो जाती है। आज ही मैंने बोला है, गंगा माँ का स्नान, माँ नर्मदा का दर्शन एक बराबर। देवर्षि नारद जी ने विंध्याचल पर्वत को कहा, ऐसे ऐसे तुम वहां जाना, जगह बताई, कहा वह स्थान मेरा देखा हुआ है, मैंने वहां पर अद्भुत अनुष्ठान साधना की है, वहां जाना। तो विंध्याचल पर्वत के लिए ही यहाँ भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर प्रकट हुए। विस्तार पूर्वक ये कथा कल होगी। मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं तो 1.5 घंटा लगेगा, और कथा की टाइमिंग 4 बजे तक है, क्योंकि यहाँ जप हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, इनको डिस्टर्ब होगा। तो मेरी कथा से भी और ज़्यादा जरूरी ये अनुष्ठान है, या महामृत्युंजय का जप चल रहा है, अभिषेक हो रहा है, सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम को होता है। बड़ा आनंद यहाँ आ रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज की भी कथा को आपने पूरा सुना है। कुछ भक्तों ने इस प्रकार से सहयोग किया, एक बार तालियां बजाइए। हमारे मध्य में श्री रतनलाल जी जाजू, माता श्रीमती संतोष देवी जाजू जो सूरत से पधारे हैं। आजीवन गौ माता को हरा चारा मिलता रहे, प्रत्येक दिन मिलता रहे, एक भी दिन की एब्सेंट ना हो। और ये सेवा मुझे लगता है कि जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक ये चलती रहेगी। किसी ने मुझे पूछा, तुम तो कर रहे हो इस गौशाला को, तुम्हारे बाद कौन करेगा? मैंने कहा, तुम ब्रह्मा जी हो तो तुम ये जरूर विचार कर लेना, समझ लेना, मैं मरने के बाद दोबारा से जन्म इस गौ माता के लिए फिर लूँगा। मुझे मेरी भावना समझ में आती है। तुम काहे को चिंता करते हो? मुझे पूछेंगे तुमने अपना उत्तराधिकारी कौन बना दिया? मैंने कहा तुम जिंदे रह सको तो 100 साल तक मुझे ऐसा ही देखते रहना, तुम अभी काहे को चिंता कर रहे हो? मुझे ऐसी ऐसी बातें पूछते। तो गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था, उसके हम आजीवन मेंबर बना रहे हैं, जिसकी 1,01,000 रुपये का सहयोग है।
अनादि काल तक ये सेवा आपकी चलती रहेगी। उसमें आहुति 1,01,000 रुपये की आहुति डाली है श्री रतनलाल जी जाजू, माता संतोष देवी जाजू, जो सूरत से हमारे मध्य में इधर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जाजू जी आपका। माहेश्वरी है, बहुत अद्भुत। ऐसी कोई सेवा नहीं है जिससे ये नहीं जुड़े। और भगवान वशिष्ठ ने क्या कहा था, गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी भरत जी को जब कथा सुनाई तो कहते हैं कि ऐसा बड़िक मौत को प्राप्त होता है, ऐसा बढ़िया बड़िक मौत को प्राप्त होता है जो 2 काम नहीं कर पाया। क्या काम नहीं कर पाया? एक दान नहीं दे पाया और एक महादेव की आराधना नहीं कर पाया। तो उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इसका धरती पर क्यों जन्म हुआ, उसका धरती पर जन्म नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज की परंपराओं में ये मुंह देखी बात नहीं है, वैश्य समाज दान पुण्य करने में बहुत